12 रबीउल अव्वल को क्या होने वाला है, ये सवाल सदियों से अहले ईमान के दिलों में लर्जा पैदा करता रहा है। आज हम उस राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके दिल कांप उठेंगे। ये कोई आम वाकया नहीं, ये वो लम्हा है जिसका ताल्लुक बराह रास्त उस महीने से है जिसे हम खुशी, नूर और अकीदत का महीना समझते हैं। मगर क्या आप जानते हैं कि उसी रबीउल अव्वल के साथ क़यामत का एक ऐसा राज जुड़ा है जिसे सुनकर तारीख का रुख बदल जाएगा। क़यामत की बड़ी निशानी पूरी हो चुकी है और अब सवाल यह है कि 12 रबीउल अव्वल को क्या होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया एक ना रुकने वाली रफ्तार के साथ अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। वक्त गुजरने के साथ साथ ऐसे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं जो बार बार हमें क़यामत की याद दिलाते हैं। कुरान हदीस में बयान करदा वो निशानियां जो आखिरत की हकीकत को जाहिर करती हैं, आज हमारे सामने रोज बरोज नुमायां हो रही हैं। इन्हीं निशानियों में एक ऐसी निशानी है जिसने तारीख का रुख ही बदल कर रख दिया। हैरत अंगेज बात यह कि क़यामत की इस निशानी का ताल्लुक इसी बाबरकत और मुक़द्दस महीने रबीउल अव्वल से जुड़ता है। ये महीना वो है जिसमें हम हमेशा खुशियों, अकीदत और नूर की बात करते हैं। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। मगर क्या आप जानते हैं कि इसी 12 रबीउल अव्वल के महीने के साथ क़यामत के एक बड़े राज को भी जोड़ दिया गया है। दोस्तों, सबसे हैरान कुन हकीकत यह है कि क़यामत के बारे में जानने की बेताबी सिर्फ हम इंसानों को नहीं थी, बल्कि फरिश्ते भी इस मौजू पर सवालात करते थे। वो भी जानना चाहते थे कि आखिर वो वक्त कब आएगा जब दुनिया का निज़ाम लपेट दिया जाएगा और सब इंसान अपने अमाल के हिसाब के लिए खड़े होंगे। यही वजह है कि रबीउल अव्वल जैसे मुक़द्दस महीने में एक राज ऐसा पोशीदा है जो न सिर्फ ईमान को ताज़ा करता है बल्कि दिलों में खौफ और खशियत भी पैदा करता है। फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम भी इसी तड़प में मुब्तला थे कि आखिर वो घड़ी कब आएगी, वो लम्हा जिसके बाद पूरी कायनात का नक्शा बदल जाएगा। इंसानों के अमाल का पुल सिरात पर वजन होगा और ज़मीन व आसमान अपनी असली हालत से हट जाएंगे। इसी बेचैनी के साथ हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। उन्होंने निहायत अदब और आजिज़ी के साथ सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बताइए कि क़यामत कब कायम होगी। दोस्तों, जरा गौर कीजिए, ये सवाल किस कदर अजीब और गहरा था। फरिश्तों के सरदार जो लोहे महफूज के बेशुमार राजों से वाकिफ थे, वो भी इस एक सवाल के जवाब के मुंतजिर थे। इससे बढ़कर क़यामत के मामले की संगीनी और कोई दलील नहीं हो सकती कि खुद हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे मुकर्रब फरिश्ते भी इस हकीकत को जानने के लिए बेकरार थे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दूसरा सवाल और भी ज्यादा शिद्दत के साथ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत आने से पहले उसकी निशानियां क्या होंगी। ये सवाल दरअसल सिर्फ तारीख के एक मरहले के बारे में न था, बल्कि आने वाले हर दौर के इंसान के लिए एक तंबीह थी, ताकि वो निशानियों को देखकर समझ जाएं और अपने अमाल को दुरुस्त कर लें। फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरा सवाल किया जो सबसे अहम था, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये भी बताएं कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है और एहसान की असल हकीकत क्या है। ये वो सवालात थे जिनके जवाबात सिर्फ और सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही दे सकते थे, और यही वो जवाबात थे जिन्होंने क़यामत के तसव्वुर को हमेशा के लिए वाज़ेह कर दिया। इन जवाबात ने न सिर्फ ईमान की बुनियाद रखी बल्कि इंसान को याद दिलाया कि क़यामत की तैयारी ईमान, इस्लाम और एहसान के बगैर मुमकिन ही नहीं है। प्यारे दोस्तों, यही वो सवालात हैं जिनके जवाबात आज का इंसान भी जानना चाहता है। दुनिया की चमक दमक में खोए हुए लोग भी अपने दिल के निहा खानों में इन सवालात के जवाब तलाश करते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुनते हैं और ये भी देखते हैं कि रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने के साथ क़यामत का ये पुरअसरार राज किस तरह जुड़ता है और हमारे दिलों को झंझोड़ता है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल का महीना वो बाबरकत महीना है जिसमें हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ये वो लम्हा था जब अंधेरों में डूबी इंसानियत को रोशनी मिली, जुल्म और जबर के बादल छट गए और हिदायत की किरणें फैल गईं। यही वजह है कि इस महीने को खुशी, अकीदत और मुसर्रत का महीना कहा जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने इसमें अपनी सबसे बड़ी नेमत अपने महबूब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजा। लेकिन दोस्तों, ये महीना सिर्फ खुशी और मुसर्रत ही नहीं लाता बल्कि एक गमगीन पहलू भी अपने अंदर समोए हुए है, क्योंकि इसी महीने में वो अजीम हस्ती जिसके आने से कायनात जगमगा उठी थी, हमें छोड़कर अपने रब के पास तशरीफ ले गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफ़ात का लम्हा न सिर्फ सहाबाए किराम बल्कि पूरी उम्मत के लिए कर्बनाक लम्हा था। यही वो लम्हा था जिसने हमें हकीकत का आईना दिखाया कि अब दुनिया
اپنے انجام کے اور قریب ہو گئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو ایسے بھیجا گیا ہے جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہوں۔ دوستو غور کیجئے، اس حدیث میں کتنی بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ گویا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت اور قیامت کے درمیان وقت کا فاصلہ بہت کم ہے۔ یہ بات ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی غفلت میں رہنے نہیں دیتی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بھی اللہ کی سب سے بڑی نشانی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات بھی قیامت کی سب سے پہلی اور سب سے اہم نشانی ہے۔ یہ حقیقت ہمیں یہ یاد دہانی کراتی ہے کہ دنیا کی گھڑیاں تیزی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ پیارے دوستو، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حقیقت بیان فرمائی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے دلوں میں بھی یہ سوال پیدا ہوا کہ آخر قیامت کب آئے گی؟ کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی جو بتائیں گی کہ دنیا کا اختتام قریب ہے؟ یہی سوالات آج بھی ہمارے دلوں کو بے چین رکھتے ہیں۔